है बंजारा? क्या है इनका इतिहास? कहाँ से आए हैं ये? भारत की मिट्टी में कई सिविलाइजेशंस ने जन्म लिया है, लेकिन कुछ ट्रेडिशंस ऐसे भी हैं जो समय से भी पुरानी हैं और आज भी जिंदा है। हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे समुदाय की यात्रा पर जो न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी मानव सभ्यता का जीवित इतिहास है। यह है बंजारा, भारत के सबसे विशाल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समुदाय में से एक। उनका जीवन प्रकृति, परंपरा और अनुभव का अद्भुत संगम है, जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। बंजारा शब्द का मूल कई भाषाओं से जुड़ा है। संस्कृत में बनिज, जिसका अर्थ है व्यापार, फारसी में बेरिंजी अरिंद यानी चावल के व्यापारी। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका संबंध प्राचीन व्यापार मार्गों से है जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर पूरे भारतीय सबकॉन्टिनेंट में फैले हुए थे। आज के कुछ जेनेटिक अध्ययन से संकेत मिलता है कि इनकी वंशावली 4500 साल से 5000 साल के पहले उत्तर पश्चिम भारत की प्राचीन जनसंख्या से जुड़ी हो सकती है। इतिहास के नक्शों में गंधार, पुष्कलावती और तक्षशिला जैसे व्यापारिक इलाकों से इनके पूर्वजों के जुड़ाव की संभावना मानी जाती है। यह समुदाय केवल व्यापारी नहीं था, ये कल्चर के वाहक, ट्रेडिशन के कैरियर्स भी थे। मुगल हो या मराठा, पेशवा हो या निजाम, हर शासन में बंजारों की भूमिका केंद्रीय रही है। ये शाही सेनाओं के लिए राशन, घोड़े, अनाज, नमक और हथियार ले जाने वाले विश्वसनीय व्यापारी थे। एक समय था जब बंजारों का कारवां 10,000 बैलगाड़ियों से बनता था और एक चलता हुआ बाजार जैसा लगता था। उनके कारवां में जीवन की हर ज़रूरत का समाधान होता था, कपड़े, दवाई, भोजन और संवाद। भारत की असली सप्लाई चेन सदियों पहले बंजारा ही थे। वे चलते फिरते भारत के दूत थे। राजस्थानी रंग, मराठी आत्मा, कन्नड़ ज्ञान, तेलुगु जीवन शैली और संस्कृत की गूंज, बंजारा इन सब का संगम है। इनकी कढ़ाई और पोशाक में ऐसे प्रतीक दिखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की कला से मेल खाते हैं, जैसे घुमावदार आकृतियाँ, आईना कढ़ाई और घंटी और कौड़ी की सजावट। कपड़ों पर शीशों का उपयोग केवल सजावट नहीं था, माना जाता था कि इससे जंगल में जंगली जानवर डरते हैं। इनके वस्त्र उनकी आत्मा की भाषा है, रंगों से संकल्पना और गहनों से इतिहास बोलता है। 1871 में अंग्रेज़ों ने एक इनह्यूमन कानून पास किया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसमें बंजारों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। हर पुरुष को हफ्ते में पुलिस स्टेशन हाजिरी देनी पड़ती थी। घुमंतु जीवन शैली को खत्म करने के लिए इन्हें जबरन खुली जेलों में रखा गया। ये वही लोग थे जिन्होंने 1857 और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में गुप्त तरीके से हथियार, भोजन और खुफिया जानकारी पहुंचाई थी। पर दुर्भाग्य से जिनकी रथों पर भारत की अस्मिता चलती थी, उन्हें अपराधी कहा गया। गोविंदगिरी बंजारा राजस्थान, गुजरात में स्वतंत्रता की मशाल जगाने वाले महानायक थे। आज भी हर एक बंजारा इन महापुरुषों का स्मरण करता है। उनका नाम केवल इतिहास नहीं, प्रेरणा है। संत सेवालाल महाराज, जिनका जन्म 1739 में कर्नाटक में हुआ, न केवल आध्यात्मिक गुरु थे बल्कि आदर्श सुधारक भी थे। उन्होंने जड़ी बूटी, आयुर्वेद और विवेक से अंधविश्वास मिटाया और पूरे भारत में यात्रा कर समुदाय को एकजुट किया। उन्होंने बंजारा समाज के विकास की नींव रखी, जिसके कारण बदलाव आया है। गवर्नमेंट हॉस्टल और स्कॉलरशिप की मदद से आज बंजारा समाज में डॉक्टर्स, टीचर्स और लीडर्स उभर कर आ रहे हैं। बदलाव आया है, पर अब भी बहुत कुछ बाकी है। टांडा में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं लाना, हस्तशिल्प, डेयरी और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, और सबसे ज़रूरी समाज की मानसिकता को बदलना। प्रगति का रास्ता दिख चुका है, अब उसे अपनाना है, उसे गति देनी है। लंबाड़ी नृत्य केवल एक नृत्य नहीं है, ये बंजारों की जिंदगी की धड़कन है। ये है खेती की लय, उत्सव की शक्ति और समाज की आत्मा। रंग बिरंगी घाघरा, चोली और ओढ़नी में लिपटी महिलाएं, जिन पर आईना, कौड़ी, सिक्के और घंटियों की कढ़ाई होती है, जब नाचती हैं तो हर कदम में इतिहास बोलता है। यह नृत्य बुआई से लेकर कटाई तक, वर्षा की प्रार्थना से लेकर जीवन के छोटे बड़े क्षणों की झलक तक सबको जीवित करता है।
पुरुष ढोल बजाते हैं, महिलाएं नाचती हैं और पूरा तांडा झूम उठता है। ढोल की थाप के साथ आत्मा गूंजती है और नृत्य में सेल्फ सरेंडर दिखता है। बंजारा नृत्य परंपरा सिर्फ लंबाड़ी नहीं, एक संपूर्ण भाव भाषा है। फायर डांस साहस, ऊर्जा और निर्भयता का प्रतीक है। आग के चारों ओर नृत्य करने से ऐसा लगता है जैसे आग और नृत्य का संवाद हो रहा हो। घुमार नृत्य शांति, सरलता और एकता का चाल। गोल घेरे में घूमती महिलाएं, ये नृत्य आत्मा की परिक्रमा है। चरी नृत्य संतुलन और संयम की प्रतीक। सिर पर जलते दिए वाले मटके को लेकर नृत्य करती महिलाएं, हर कदम में साधना, हर मुद्रा में ध्यान। हर नृत्य केवल प्रदर्शन नहीं, यह उनके संघर्ष, आशा और पहचान की आवाज़ है। नृत्य ही उनका संवाद है, नृत्य ही उनकी वाणी। बंजारा समुदाय की कुलदेवी मरियम्मा हैं, जिन्हें अम्बा भवानी के रूप में पूजा जाता है। हर एक तांडा में मंदिर होता है जहां लाल और सफ़ेद झंडे लहराते हैं। त्योहार में सामूहिक आरती, भजन और नृत्य होता है। ये भक्ति ही है जो इस समुदाय को हर तूफान में एकजुट रखती है। उनकी श्रद्धा उन्हें शक्ति देती है और उनकी ट्रेडिशन उन्हें दिशा देती है। बंजारा सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, ये एक जीवित विरासत है। भारत के व्यापार, कल्चर और इतिहास के अदृश्य सूत्र इन्हीं के हाथों में रहे, लेकिन आज भी इन्हें पहचान की ज़रूरत है, समर्थन की ज़रूरत है। अगर हम इन्हें पीछे छोड़ देंगे तो हमारी सभ्यता का एक अद्भुत अध्याय अधूरा रह जाएगा। बंजारा की कहानी भारत की कहानी है, उसे सुनिए, समझिए और आगे बढ़ाइए। अब समय है इस सभ्यता को सम्मान देने का, न केवल शब्दों से बल्कि कर्मों से। अगर आप चाहते हैं कि भारत की इस गुमनाम विरासत की गूंज सब तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हिस्टोरिका फाउंडेशंस को, जहां इतिहास जिंदा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि बंजारा कम्युनिटी के इतिहास के ऊपर हम एक पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएं, तो हमें सपोर्ट करें। दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क करें।